जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं अष्टमी के दिन एक महा अचूक उपाय आप लोगों को बताऊंगी, जिसको करने से आपके जीवन से सारी बाधाओं का नाश हो जाएगा। किसी प्रकार की, यानी कि आपके 9 के 9 ग्रह जो हैं वो आपके अनुकूल चलने लगेंगे। ऐसा विशेष उपाय है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मत हटाइएगा। बहुत ही काम का उपाय है और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको नमस्कार। और बताइए कैसे हैं सभी लोग। नवरात्रि सभी लोगों की माता रानी करे खूब अच्छी से जाए। नवरात्रि चल रहे हैं। आज मैं आप लोगों को जो वीडियो देने वाली हूँ वह वीडियो है महाअष्टमी की। बहुत लोग कमेंट करके ऐसा बोलते हैं कि बातें बहुत करती हैं, बताती नहीं है काम की बातें। अरे बातें नहीं बताएंगे तो फिर काम की बातें कैसे बताएंगे। थोड़ी तो बातें करनी ही पड़ती हैं। कोई भी चीज़ के विषय में जब तक हम नहीं बताएंगे आप कैसे जानेंगे कि क्या करना है। अब मैंने पिछले वीडियो में गरी बताया था। अब गरी जो है, तमाम लोगों ने मुझसे जो है मैसेज करके पूछा, मैम गरी क्या होता है, मैम गरी क्या होता है। गरी क्या है कि हम लोगों के यहाँ बोलचाल की भाषा में, उत्तर प्रदेश में बोलचाल की भाषा में, भोजपुरी भाषा में गरी बोलते हैं सूखे नारियल को। जो मेवा के साथ नारियल आता है उसको बोलते हैं। तो इसलिए जब तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं बता दो तो लोगों के समझ में नहीं आती हैं, और थोड़ा बताने लगो तो लोगों को ये होता है कि भाई बहुत बातें करती हैं। लेकिन आज का वीडियो तो वैसे भी बातें नहीं करूँगी, सीधे हम आते हैं आज के वीडियो पर। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो महा उपाय है, अष्टमी है, चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी का ये महा उपाय है। अगर इस एक उपाय को आपने कर लिया ना तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हर इंसान, देखिए ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं ये वीडियो दे रही हूँ तो सभी लोग यह उपाय कर ही लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उपाय लोग वीडियो देते रहते हैं कि चलो भाई कोई एक उपाय ही कोई कर लेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ तो लोगों के तर्क कुतर्क अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा होते हैं, बुरी चीज़ों पे बल्कि नहीं होते हैं। तो ठीक है, हमको वो भी झेलना पड़ता है, कोई बात नहीं। कुछ अच्छा करने के लिए अगर कुछ बुरा सुनना पड़े तो भी चलता है। अब मैंने बताया कि यह उपाय ऐसा है कि इसको करने से आपके 9 ग्रह, अगर आपकी कुंडली में 9 ग्रह नहीं अच्छे होंगे, चाहे कोई भी ग्रह आपके अनुकूल नहीं होगा, आपके अनुकूल कार्य नहीं कर रहा होगा, तो यह एक उपाय करने से आपके कुंडली के 9 के 9 ग्रह अच्छा फल देने लगेंगे। बशर्ते इस उपाय को अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप क्या बोलती हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। अरे मैं कोई उर्दू नहीं बोलती हूँ, ना तो कोई इंग्लिश बोल रही हूँ, सीधी सादी हिंदी भाषा में आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं इंग्लिश वर्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश वर्ड उतना पसंद नहीं है। इसलिए ये हमारे जो भी हमारी धार्मिक चीज़ों से जो जुड़ी चीज़ें हैं इनको हिंदी में ही बताना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से। उसके बाद भी अगर आप लोगों के समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यही कहूँगी कि जो नहीं आए वो पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है। अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। शाम के टाइम करिएगा, चाहे सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, दोनों टाइम में से किसी टाइम आप अष्टमी के दिन यह उपाय कर सकते हैं। अष्टमी है यानी कि शनिवार को ही अष्टमी पड़ रही है ना, 5 तारीख को। तो अष्टमी के दिन यह उपाय करना है। आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा ले लीजिए, पीतल का लोटा ले लीजिए। अब स्टील का तो ना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो स्टील का ही ले लीजिए। एक लोटा लीजिए, उसमें आपको क्या क्या रखना है पहले उसको ध्यान से सुन लीजिए। फिर बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि मैडम ये क्या होता है, मैम ये क्या होता है। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। और अगर यह उपाय आप किसी कारणवश अष्टमी के दिन नहीं कर पाए तो यह उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार भी माता का दिन होता है। इस दिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से करोड़ों
कोटि कोटि पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो यह उपाय आप किसी भी बुधवार को भी कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि अष्टमी के दिन यह उपाय आप कर लें। मैं इसीलिए वीडियो डाल दे रही हूँ। देखिए, सूर्य ग्रह का आता है गेहूँ, और मंगल का आती है मसूर की दाल, बुध का आता है खड़ा हरा मूंग। अगर मान लीजिए खड़ा हरा मूंग नहीं मिलता है तो हरी इलायची भी चलेगी। बृहस्पति का आता है हल्दी पाउडर यानी कि हल्दी की गांठ, ठीक है। शुक्र का आता है गाय का घी। शनि का आता है खड़ा जो है काला उड़द। अगर आपको खड़ा काला उड़द नहीं मिल रहा है तो आप लौंग भी ले सकते हैं। राहु का आता है जौ। केतु का आता है काला तिल और सफ़ेद तिल। चंद्रमा का आता है चावल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस करना यही है कि जो लोटा आप लेंगे उसमें जो है 1 चम्मच गेहूँ डालिए, 1 चम्मच मसूर की दाल डालिए, 1 चम्मच हरे मूंग खड़ा हरा मूंग डालिए, नहीं हो तो 2 इलायची डालिए, और हल्दी की गांठ डालिए 1, अगर नहीं हो तो हल्दी पाउडर डालिए, 1 चम्मच गाय का घी डालिए, 1 चम्मच खड़ा काला उड़द डालिए, नहीं हो तो लौंग डालिए। राहु के लिए 1 चम्मच जौ डालिए। ये सब आपको उस लोटे के अंदर डालना है, ठीक है। अब केतु के लिए काला तिल और सफ़ेद तिल डालिए 1-1 चम्मच। चंद्रमा के लिए 1 चम्मच चावल डालिए। ये लोटे में यह सारी वस्तु आपको डाल देनी है। फिर उसमें आपको जल भर देना है। जल भर के माता के सामने आपको उसको स्थापित कर देना है और माता से प्रार्थना करनी है कि ये मैं अपने 9 ग्रह की शांति के लिए माँ यह उपाय कर रही हूँ। हे माता रानी, हे बजरंगबली, मेरे इस उपाय को सफल करिए और मेरे जीवन में आ रही सारी विघ्न बाधाओं का नाश करिए। मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, मेरे घर में वैभव का वास हो। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करते हुए उनके सामने वह लोटे का जल रख देना है आपको। फिर आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती में आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, मतलब पीछे की साइड में आपको मिलेगा दुर्गा सप्तशती में। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको 9 बार पाठ करना है, ठीक है ना। मतलब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 9 बार पाठ करने का मतलब ये हुआ कि आपने दुर्गा सप्तशती का 9 बार पाठ कर लिया। जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ेंगे तब आपको उसके मतलब महानता और उसके प्रभाव के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। 9 बार आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दुर्गा माला आती है, वो भी दुर्गा सप्तशती में ही आती है। दुर्गा माला खोल लीजिएगा और दुर्गा माला 1 बार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती को वहीं साइड में रख दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से मैंने एकदम साफ साफ शब्दों में एक-एक चीज़ क्लियर करके मैंने आप लोगों को बताया है। 3 बार आपको जो है हनुमान चालीसा का लास्ट में पाठ करना है। उसके बाद माँ दुर्गा की और हनुमान जी की आरती उतारनी है। प्रसाद आप अपनी इच्छा से कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यह कार्य आपको इस दिन कर लेना है और अष्टमी के दिन आपको वह लोटे का जल वहीं रहने देना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, नवमी के दिन आपको क्या करना है, अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो सारा कार्यक्रम समाप्त करके हवन पूजा कन्या भोज जो भी आप करते हैं सब कुछ समाप्त करके यह कार्य कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो आप यह कार्य सुबह कर सकते हैं। आप क्या करना है, जो वो लोटा आपने रखा है माता जी के सामने अनाज भर करके, उसमें से जल ले करके अपने पूरे घर में, मतलब घर का एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए, पूरे घर के हर कोनों में उसके जल का छिड़काव करना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि वह जल जो है ज़मीन पर ना गिरे, ठीक है। मतलब जल जो है ऐसी जगह छांटिए कि वो पैर के नीचे ना आए। उसके बाद आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं सबके ऊपर उस जल का छिड़काव करना है, ठीक है। उसके बाद सबको जल छिड़कने के बाद आपको क्या करना है, उस जल को छान लेना है। और उसके बाद जो वो अनाज उसमें है उसको क्या करना है, आपको उसको ले जा कर के धूप में सुखा लीजिए। जब वह धूप में अच्छे से सूख जाए, और जल जो है किसी भी पेड़ में फूल पत्ते आपने लगाए ही होंगे कहीं ना कहीं, ले जा कर के किसी भी पौधे में जहाँ साफ़ सुथरा हो वहाँ पे डाल देना है, जो जल बचता है। और जो अनाज है उसको सुखा करके एक लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए।
और उस पोटली को अपने तिजोरी में रख देना है। और हाँ, एक कार्य और करना है, वह जल का छिड़काव अपनी तिजोरी पर भी आपको करना है। आप यह अचूक उपाय करके इस नवरात्रि देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, चाहे आपकी जो भी परेशानी होगी, माता रानी और हनुमान जी की कृपा से वह अवश्य दूर होगी। पूरे श्रद्धा और भाव के साथ यह विश्वास करके कि यह कार्य मेरा होना ही होना है, माता रानी की कृपा मुझे प्राप्त होगी ही होगी, यह मन में बैठा करके अगर आपने उपाय यह किया तो आपका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। माता रानी और हनुमान जी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे और आपके सारी दुविधा, आपके सारे संकटों को दूर करेंगे। यह जान लीजिए कि आपके 9 के 9 ग्रह जो है शुभ फल देना शुरू कर देंगे। यह उपाय करते ही करके देखिएगा, धन की कमी नहीं होगी, संतान की कमी नहीं होगी, मतलब किस चीज़, हर ग्रह के लिए यह उपाय है। इसलिए इस उपाय को अष्टमी के दिन ज़रूर ही कर लीजिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल सा उपाय है। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता दी।